टाइगर से तो मैं बिल्कुल नहीं डरा हूँ सर। मेरी पैंट फाड़ी हुई है टाइगर ने। कि मैं 5 टाइगरों के बीच में से एक बार निकला हूँ। 5 टाइगर एक साथ? साइकिल लेके टाइगर देखने चला गया। मैं इधर देख के आया था, जब तक टाइगर इधर आ गया, इधर से बच्चे भी। अरे महाराज, साइकिल लेके क्यों गए थे आप? हाँ, तो टाइगर रात को आया और हमारे दोनों चारपाई के बीच में होकर निकल गया। उसको हनी ट्रैप में फंसाया, आवाज़ रोरिंग बार फीमेल की सुनाई उसको, गेट ऑडियो खुलवाया। लगा करके? हाँ। कभी पोचर मिले आपको? पोचर मिले, टकरा हुआ है, मैंने बंदूक भी छीनी है। और बिल क्लिंटन साहब भी रुके हुए। हाँ, मैं ड्यूटी वहीं थी उस टाइम पे। क्लिंटन आए थे तो हाँ, वहाँ रुके हैं, पेशाब किया है वहाँ। तो वो जैसे टाइगर ऐसा है तो मैं ढलान में उतर रहा, वो चढ़ रहा। अब कहाँ जाऊँ? ये जंगल है, ये जंगल है, कुछ भी। जंगल के अपने नियम कानून होते हैं। प्लीज जंगल की सेवा करोगे ना तो आपको ऊपर वाला भी साथ देता है। नमस्कार, शेर खां में आपका स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं रणथंभौर। बारिश बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए हमने छाते का सहारा लिया है। और आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास, मेरे बहुत प्यारे मित्र मैं कहूँगा, हमने बहुत साल यहाँ पे काम किया, मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी की एक्सपर्टाइज़ के बारे में बता दूँ, मोहन सिंह जी 38 साल सरकारी नौकरी में रहे और इन्होंने टाइगर ट्रैकिंग का इनको महारत हासिल है। जो फेमस टाइगर मछली थी, आखिरत में पूरी देखभाल इन्होंने की। आपके पास किस्सों का पिटारा है। मोहन सिंह, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप 4 बजे सुबह उठ के जंगल में चले जाते थे और माशाल्लाह आपकी जवानी अभी बरकरार है रिटायरमेंट के बाद भी। तो आपकी फ़िटनेस का राज यही है कि आप सुबह उठ के जंगल में ट्रैक करते रहते थे। तो अब जीवन में क्या बदलाव आ गया? जीवन में बदलाव यही है कि थोड़ा तो जंगल, तो फिर जो जंगल में तो है ही आप। वो अलग ही चीज़ है ही। हाँ, लेकिन अगर घर पे रहना होता है तो उसमें तो कई घर के भी दुनिया भर के काम होते हैं। तो जंगल में आप रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ये तो है। जंगल का हवा, पानी वो अलग चीज़ है। सिटी का इसमें टेम्परेचर का ही फर्क पड़ता है, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर में। तो जंगल का जीवन अलग जीवन है। तो इस जीवन की शुरुआत आपने कब की और क्या सोच के किया? मैं 1985 में, ये मेरी पोस्टिंग हुई थी फतेह सिंह जी के टाइम, उनके हाथ राठौर साहब के टाइम? राठौर साहब के टाइम की। उन्होंने मेरे को यहाँ दी थी। मैंने वर्क कराया पहले कि आप रोड ठीक कराए थे। जितने भी पुराने रोड हैं वो 2-4 ही रोड थे। उन्होंने सारे रोड बनवाए थे? बाकी मैंने फिर मेरे 85 से मैंने बनाए काफ़ी नए रोड। क्या बात है। और वो रोड इतने बड़े बनाए थे कि हमने उसको पूरा शेप रखा था रोड के, कभी बरसात में भी ना कटे। अब तो नहीं होता ऐसा। नाली देते थे ताकि पानी रोड पे नहीं जाए। तो उनका एक अलग दिमाग था साहब का कि ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है। और ये आइडिया वो कहीं और से लेके आए थे? ग्वालियर से या कहीं से वो सीख के आए थे? कहीं देख के आए हैं वो, जो वहाँ से ले आए उन्होंने कि पानी, जंगल का पानी रोड पे नहीं आवे तो कटेगा नहीं। तो वो देखते हुए उन्होंने पहले ऊपर नाली बनाई है, उसके बाद में रोड बनाते थे। क्या बात है। और उस साइड में कटना पानी को। हाँ, तो उस जमाने में आपकी उम्र महज कितनी रहोगी? मैं उस टाइम में ज़्यादा होगा तो 20-22 साल का। बस, तब से पूरा जीवन जंगल में। तो जब रोड उस जमाने बनते थे तो कभी कोई खतरा महसूस हुआ? कभी ऐसा लगा कि आज फंस गए? नहीं, उस टाइम में तो खतरा तो महसूस किया ही नहीं। फतेह सिंह जी ने जब मेरी पोस्टिंग की थी तो ये ने यही कहा था कि बेटा इसमें शेर है। मैंने कहा शेर की मुझे बिल्कुल डर नहीं है, आप मुझे वर्क दे दीजिए। उन्होंने मेरे को लगा लिया। फिर बोला तेरे को रोड ठीक कराने पड़ेगा। रोड ठीक कराए। फिर 2 साल के बाद में फिर हमें पोस्टिंग दे दी कि आपको शेरपुर या यहाँ जोगी मेल। तो 18 साल में जोगी मेल रहा। 18 साल जोगी मेल? 18 साल जोगी मेल रहा। क्या बात है। और टाइगर के ऊपर मैंने रिसर्च करते करते इतना रिसर्च किया कि रेड्डी साहब आए उसके बाद में। पहले नाथावत साहब आए, नहीं फतेह सिंह जी के बाद में जसवंत सिंह नाथावत जी। वो जसवंत सिंह जी नाथावत साहब के बाद में तेजवीर सिंह जी आए, जोशी साहब आए, फिर रेड्डी साहब आए। रेड्डी साहब ने कहा बेटा तू ट्रैकिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन बर्ड्स भी कुछ है। तो मैंने 250 बर्ड्स सीखी रणथंभौर में। क्या बात है। और बर्ड्स में मुझे अवार्ड मिला है आपके दिल्ली में जी, इंटरनेशनल अवार्ड। आपने दिखाया था हमें। मेरे पास आज भी उसका फोटो है जी। कार्ल ज़ाइस कंपनी की तरफ से। कार्ल ज़ाइस कंपनी जो कि एक लेंस और कैमरा वगैरह बनाती हो। तो बर्ड्स मैंने काफ़ी अच्छी सीखी। लेकिन फिर मैंने जब 18 साल यहाँ नौकरी की जी, के बाद में मैंने कि जगह नहीं देखो तो ट्रांसफ़र करवाया लाहौर में बर्ड्स के खातिर जी। कुछ बर्ड्स यहाँ वहाँ मिलती जो यहाँ नहीं मिलती। अच्छा, वो पर्टिकुलर एरिया में ही? एक पर्टिकुलर एरिया है कुछ इनका। लाहौर में टाइगर भी बहुत अच्छे थे। टाइगर, एक आपका डियर
उसका ग्रोथ अच्छी है लापुर के अंदर, जी। क्यों वहाँ इन ब्रीडिंग नहीं हो रही है, यहाँ इन ब्रीडिंग हो रही है। अच्छा, लापुर वाले तो आगे घूम फिर के भी आ जाते हैं। हाँ, वो और मेल आते हैं वहाँ पर, तो वो उसका फ़र्क है वहाँ पर। बहुत है डियर वहाँ, और बहुत लंबी भी है और ऊंचाई भी हाइट भी अच्छी है। तो लापुर 2 साल रहने के बाद में फिर मैं आया सुल्तानपुर चौकी पे। सुल्तानपुर चौकी पे से फिर बुकिंग पे दे दिया मुझे 6 साल, मैंने 6 नंबर जोन पे काम जी। उसके बाद में फिर लापुर से थे, सॉरी, एक बार वो थे सुदर्शन जी, तो उन्होंने कहा बेटा मछली जाने वाली है। डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे हाँ, सुदर्शन जी शर्मा साहू साहब। उन्होंने कहा बेटा मछली जाने वाली है और तू उसकी 2-5 दिन सेवा कर ले। मैं कर लूँगा। तो मैंने उस मछली को जाने ही नहीं दिया 3 साल तक। आमा घाटी पे आपने रखा? आमा घाटी नहीं, वहाँ 5 नंबर से लाया उसको यहाँ आमा घाटी। तो उसको कुछ देते तो दूसरा टाइगर ले जाता, खाने ही नहीं देते उसको। तो फिर उसको आमा घाटी में लाया और आमा घाटी पे ही उसका लास्ट अंतिम संस्कार हुआ। 3 साल मैंने उसकी सेवा की। तो मेरी आवाज़ पे वो कहीं भी बैठी हो। मुझे याद है किस्सा कि हम आपके साथ आमा घाटी पे थे। हाँ। और हुआ कि मछली आएगी अपने खाना खाने के लिए, तो आपने उस ऊपर से चिल्लाया अय्या अय्या अय्या, और वो करीब 2 किलोमीटर दूर से हमें आती हुई दिखी। पहले बंदर की कॉल हुई, फिर डियर की कॉल हुई। तो क्या वो आपको पहचानती थी, आपकी आवाज़ को? उस आवाज़ में मैंने उसको, जब से मैंने उसको फॉलो किया, जब से उस आवाज़ को मैंने उसके कानों में डाल रखा था। अच्छा, ताकि तुम समझ जाने कि मैं बुला रहा हूँ। भूत खोरा एक जगह है जी, वहाँ गुफा में बैठ रहती थी, मैं गुफा के बाहर बैठा रहता था और वो आवाज़ में उसको, तो वो मैं अलर्ट हो जाती थी उस आवाज़। तो वो आवाज़ मैंने उसको कानों में डाली। क्या बात है। आपका टाइगर ट्रैकिंग का जो एक्सपीरियंस है जी, क्या आप उसमें ढूंढते थे, क्या टेक्निक आप आजमाते थे कि टाइगर को ढूंढ लेते? देखो, एक तो पग मार्क, जी, मेन चीज़ तो पग मार्क। दूसरी बात कि टाइगर एक बार जब यहाँ से अगर वो मिस हो गया, आपको, आप ट्रैकिंग कर रहे हो और मिस हो गया जी, तो आप सीधे ही मत जाइए, वो इधर उधर भी जा सकता है। आप कहीं को आगे अंदर पग मार्क मिल जाएंगे, या कोई ऐसी निशानी खरोच मिल जाएगी आपको, स्केट मिल जाएगी आपको, टाइगर का स्केट भी मिल जाए। तो टाइगर थोड़ा सा चलते स्प्रे करता है, तो आप वो स्मेल आ जाएगी आपको, पेशाब किया उसने तो। क्या बात है। हाँ, स्मेल आ जाएगी आपको, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटना हुई है। सेंट मार्किंग जिसे हम कहते हैं, सेंट मार्केट जैसे आता। लापुर में घनश्याम दास था एक, और मैं था, तो मैं लापुर में जाते जाते मैंने कि घनश्याम पेशाब ताजा है और टाइगर आगे जा रहा है, यूँ समझ ले। हम चल रहे ऐसे ही चल रहे, जैसे यूँ चल रहे हैं अभी, ऐसे ही चल रहे। ये आप बैठे हो, खड़े हो, यहाँ टाइगर है और यहाँ हम चल रहे हैं, अंदर बैठा झाड़ी में, दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है। अच्छा, लास्ट में दिखा, सामने चले गए जब, तो उसने कान पकड़ के मेरा यूँ कॉलर पकड़ के खींचा कि मोहन सिंह तेरे पास टाइगर बैठा। 7 फीट 5 फीट का फासला उसके और मेरे बीच में, बस। लेकिन कुछ नहीं किया उसने। इसकी वजह क्या थी कुछ नहीं करने की? वजह ये, हम उसको डिस्टर्ब करते ही नहीं थे। आप टाइगर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आज एग्रेसिव ज़्यादा हुए। मैं मोहन सिंह की बात इसलिए इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि 38 साल इन्होंने जंगल को दिए हैं और टाइगर्स को बहुत अच्छे से इन्होंने समझा है, जाना है। अब एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, तब के टाइगर जी और अब के टाइगर जी थोड़े एग्रेसिव हो गए। वो एग्रेसिव का कारण यही है कि मेन चीज़ तो यह कि टाइगर यहाँ 45 और 50 टाइगर, इससे ज़्यादा रह नहीं सकता रणथंभौर। जंगल की कैपेसिटी की बात। कैपेसिटी, जगह कम है। हाँ, अब एरिया कम पड़ेगा तो टाइगर जो वो मानसिक दौर से गुजरता है अच्छा, कि मैं कहाँ रहूँगा। मेरे इलाके नए बच्चे जो, अच्छा, जो आजकल आदमी को ख़त्म कर रहा है टाइगर, जी, उसका कारण है नए बच्चे करते हैं, पुराना नहीं करेगा। अच्छा, पुराना टाइगर समझदार होता है, नया बच्चा शिकार करने की वो एक ट्रेनिंग लेना चाहता है कि मैं शिकार करूं, उसको कुछ भी दिखे उसको शिकार करना है, क्योंकि उसको सीखना है। जब भी जो भी हमारे यहाँ टाइगर क्यों किल जो मारे हैं आदमी, वो नए बच्चों ने ही मारे। 98 ने मारा जी, तो उसने नए बच्चा जो कोटा गया था जी, उसके बाद में अभी ये जो कनकटी वाला 2-3 कनकटी ने किए, एरोहेड के बच्चे नई बच्ची है। नया बच्चा ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है। माँ हालांकि फीमेल के लिए एरिया छोड़ देती है, लेकिन वो सीखना चाहता है शिकार के, शिकार कैसे करूँगा, मुझे शिकार कैसे करना है। और जगह कम है उसके लिए। जगह कम है, जगह तो एरिया तो वही बहुत छोटा एरिया पड़ गया रणथंभौर में टाइगरों के लिए। एक टाइम बताऊँ आपको मैं कि मैं यहाँ पगमार्क बना रहा हूँ और ये
8 फीट पे टाइगर बैठा और हमें बिल्कुल पता नहीं, फार्म में था। जब कितना अपना कुछ टाइगर छुपा के मतलब रखता है। हाँ, क्योंकि हम पगमार्क बना रहे हैं, गणना चल रही थी। सेंसर जब होता था तो मोहन सिंह जो थे टीम के साथ होते थे, पगमार्क यानी जब टाइगर चलता था उसके ऊपर आप सिरेमिक प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल करके फ्रेम में निकाल के फ्रेम में रखते थे। ये पुराना मेथड होता था, अब तो कैमरा सेंसर्स होने लगे। जी, तो वो सेट नहीं हुआ था पाउडर, जब तक गफर ने मेरे को कहा कि मोहन सिंह तेरे आगे टाइगर बैठा है। क्या मैं लग रहा पगमार्क बनाने में, तो जैसे देखा वो, और मैं पीछे हट गए। पीछे हटे तो वो टाइगर वहाँ से चला, चल के मेरे पगमार्क को सूंघा, सूंघ के उसने पाँव रखा, तो अंदर नीचे भी पाँव आया और ऊपर भी पाँव। वो अपने पाँव दोबारा रखेगी, अपना आराम पाँव से उस ले पे लो। छोड़ गया वो क्या बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, तो नीचे तो आया ही आया, ऊपर भी दे ऊपर दो। भी आ गया। वो आपको कोई डर लगा नहीं, उसमें? बेलो हम पीछे हट के, मैंने कहा, भाई मत तोड़, पाँव रख दे उस पे, तो पाँव तो हटा ले तू। तो वो एक मेरा पहला यहाँ रणथंभौर में वो रहा कि Experience इतना ऐसा पगमार्क शायद किसी के पास नहीं होगा। अफसोस नहीं होगा कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस डला हुआ है, ऊपर से भी पैर रख दे। ताजा वो कहाँ अभी कहीं रखा गया होगा? नहीं, वो एक बीबीएल माथुर चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनका लड़का था एक, बोले गया उस पगमार्क को। अच्छा, खाना बहुत ही अच्छा पगमार्क था, ये साहब ने दे दे। आप पूरे टाइम जंगल में ट्रैकिंग करते थे, मैंने देखा है। जी मैं भी एक दो बार आपके साथ ऑफिशियल तरीके से जुड़ के काम किया है, जी। तो कई बार ऐसा लगा कि जान को खतरा आ गया आज। टाइगर से तो मैं बिल्कुल नहीं डरा हूँ, मेरी तो मैं पैंट जानता फाड़ी हुई है टाइगर ने। पैंट ये टाइगर? आमा घाटी में टाइगर ने मेरी पैंट फाड़ी हुई है। कौन सा टाइगर था ये? यही मछली। अच्छा, तो क्या हुआ था कि कुछ देने के लिए जा रहे थे, कहीं ये होटल में जाती है तो ये नहीं जाए, हाँ तो इसको मुंह ऊपर ले जाके दें कुछ खाने को। जी। तो वो एक छोरा लड़का और था मेरे साथ, ऐसे हम दोनों चल रहे पगडंडी पे, वो अंदर घुस गए, तो यहाँ टच हुआ, उसके भी टच हुआ, मेरे भी टच हुआ, उसका खोपड़ी टाइगर का पैर पे, यहाँ घुटने घुटने पे। मैंने कहा क्या आ गया, देखा तो टाइगर, हमारे दोनों के बीच में टाइगर का खोपड़ी पूरा हिस्सा पीछे, और टॉर्च थी अपने मोबाइल की। हाँ, उससे क्या होता है, रात का टाइम था, उसने हट जाओ, उसने यही कहा पंजा मारा। कि आप हट जाओ। हाँ, मुझे जान दो। हाँ, ठीक नहीं किया उसने, पंजा मारा कि आप हट जाओ, मुझे जाने दो। बकरा जा रहा था आगे, ओ, उसके चक्कर में वो थी। दिख रहा था उसको। बट मछली के कैनाइन तो आखिर में 3 तो उसने झगड़े में ही खराब कर लिए थे, अपने तोड़ लिए थे, हाँ, क्रोकोडाइल जब मारा था। हाँ फिर आखिरी में एक और वो भी झड़ गया था, हाँ, तो खाना खाने में उसे बड़ी दिक्कत वो आती होगी। आगे के छोटे छोटे दांत होते हैं, हाँ तो वो छोटा पीस तोड़ती थी हाँ, और उससे खा लेती थी, निगल जाती थी। लास्ट में के मरीज जब क्या हुआ पोस्टमार्टम में, हम्म, उसके पेट में उसका जो डोपिंग है हम्म, वो दबाने से भी नहीं दबी, इतना कड़क हो। ओहो। तो पोस्टमार्टम में मैं रहा हूँ इसके। पोस्टमार्टम में आप मछली हाँ, के? मैं मछली के इसमें पोस्टमार्टम में रहा हूँ। तो वो डोपिंग उसकी इतनी टाइट हो गई थी, वो मरी इसलिए। मतलब खाना कंजेशन तो हो गया। खाती थी, पाचन क्रिया कमजोर हो गई थी। तो अंतिम संस्कार भी फिर उसका यहीं किया। वो तो मैं था उस टाइम पे। हाँ, साहू साहब होते थे और सुदर्शन साहब होते थे। वो बड़ा गंभीर जिस तरीके से उनका दाह संस्कार किया गया, जो हुआ, सलूट 70 आदमियों का सलूट, सलूट लगा था, और पूरे रिचुअल से हाँ। मंत्रोच्चारण हुए, इज्जत से और इज्जत से, फूल माला और से। सारे लोग रो रहे थे, हाँ। जैसे लगा कोई अपने परिवार का सदस्य चला गया। देखो रणथंभौर को चमकाया गया, हाँ। उसमें कोई शक नहीं। रणथंभौर मछली ने बहुत कुछ दिया। मछली फतेह सिंह जी के द्वारा दिया गया नाम मछली। हाँ, क्योंकि उसका एक निशान है ऐसे मछली जैसा। नहीं, इसकी मदर थी मछली, हाँ, पहली वाली। वो अचानक गायब होने से डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, हम्म, तो इसी पे मछली बना के इसको कंप्लीट किया है, इसको मछली बना दी। जबकि मछली का ओरिजिनल फोटो मेरे पास है, मैं बताऊंगा आपको। जी। अच्छा, ये भी कहानी है कि डॉक्यूमेंट्री पूरी करनी थी, पूरी इसलिए करने मछली के को- लिए इसको मछली बनाया। अरे, ये सब भी हुआ है, बताइए हाँ, लोग। तो वो मछली नहीं है, इसकी माँ थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री को पूरी करने के लिए अब जब से इसका नाम मछली पड़े। लेकिन वो अपनी माँ से ज़्यादा फेमस हुई। हाँ, ये ज़्यादा फेमस। हाँ। तो इसके मार्क नहीं है, उसके इसकी माँ के मार्क है, यहाँ ना, यहाँ पे होते। फिश मार्क है हाँ। गाल पे, वो मैं दिखाऊंगा आप। रणथंभौर में हर टाइम में सेलिब्रिटी टाइगर रहे हैं, जी लेकिन कुछ ऐसे टाइगर, जैसे T42 की मैं बात करूं, जी। वो बड़ा अग्रेसिव था, हाँ, चार्ज करता था। वो बाद में हुआ है, और इसकी पहले नहीं वजह था। क्या रही? पहले नहीं था वो। हाँ। उसका एक बार कांटा लग गया था, तो उसको ट्रंकुलाइज किया गया था, और ट्रंकुलाइज करने के बाद में Behavior फिर change। एग्रेसिव, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ये अभी हम बात कर रहे थे एक और साहब से, उन्होंने बताया कि बार बार ट्रैंकुलाइज करने से हाँ टाइगर के बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हाँ, हैं। आती है, क्योंकि आती है, बिहेवियर में चेंजिंग आती है।
इसमें मोहन सिंह जी, जैसे आप जब जंगलात में होते थे जी। तो कई बार जो मवेशियों को, कैटल को, गाय भैंस बकरे ये तो आपने कंपनसेशन भी कई बार दिया है जी सरकारी की तरफ से। जी जी। तो इसमें कई बार ऐसा होता है गांव वाले जैसे जहर डाल देते थे उनके जानवर को मारा, ताकि टाइगर भी खा के मर जाओ, मरते भी थे, मरे हैं टाइगर। तो उस वाले सुधार हुआ है कुछ गांव वालों में अब? नहीं, गांव वालों में पहले में अभी काफ़ी समय से ऐसा नहीं हो रहा है, पीछे हुआ है एक अब धीरे धीरे सुधार हो, धीरे धीरे सुधार है। हम्म, और देखो, ज़्यादा हमारे अधिकारियों की भी अच्छी नज़र है। आज की तारीख में जो अधिकारी आ रहे हैं वो ध्यान रखते हैं, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। अच्छी अपनी नौकरी को भी बचाना है, दूसरी बात टाइगर को भी बढ़ाना है। तो गांव वालों से जब तक आप मिलके नहीं चलोगे ना, हाँ। इकोसिस्टम है ये जी, आप इकोसिस्टम से अगर आप चलोगे ना तो आप बचा पाओगे जंगल। अकड़ोगे तो नहीं चलेगा। आप प्रेशर डालोगे तो प्रेशर ही प्रेशर से पारनी पड़ती है। गाँव वालों का काफ़ी सहयोग होता है हमारे साथ, बिल्कुल। वहाँ के लोगों का, नए लड़कों का, जो वाइल्ड लाइफ को समझते हैं, वन्य जीव को बचाना चाहते हैं, उन लोगों का सहयोग है हमारे साथ जी। तो आप अच्छा कार्य करोगे, अच्छा आपको लाभदायक फल देगा वो। ये तो है, ये मैं मानता हूँ। आपके कुछ अपने किस्से हैं जो आपको लगता है कि हमें बताना चाहिए कि वो बड़ा अजीब सा किस्सा था जो आपने देखा या आपने समझा, कोई टाइगर से जुड़ा हुआ या कोई भी? देखो, टाइगर से जुड़े हुए तो ऐसे ऐसे किस्से हैं जी कि मैं 5 टाइगरों के बीच में से एक बार निकला हूँ। 5 टाइगर एक 5 साथ? टाइगर, इधर मेल कदम तालाब की जो मोरी है, पश्च मोरी जी। तो इधर ये आम का पेड़ साहब गिर गया आजकल जी। इधर मेल सो रहा है, इधर 3 बच्चे सो रहे हैं, इधर फीमेल सो रही है। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? अब मैं निकल के आ रहा, मैं लेबर से काम करा के आ रहा था। अच्छा। तो मैं जैसे ही आया तो वहाँ 5 सो रहे, एक लड़का और था मेरे साथ। मैंने कहा भाई तू डर पे मत, तू तो मुझे पकड़ना मत, निकाल मैं दूंगा तो मैं निकल के आया बाकायदा, वो देखते रहे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, गर्दन भी नहीं उठाई। अच्छा, कुछ हूँ हाँ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उस टाइम में देखो उनके बिहेवियर देखो। हाँ। और आज हमारे एक रेंजर साहब अभी मारे गए टाइगर द्वारा, चौधरी साहब थे। हाँ, चौधरी साहब, नया लड़का था, ऐसे ही टाइगर था, ज़्यादा दूर नहीं था वो, उसको क्या पता था कैसा। उसने उस वाले केस में तो अलग केस है ना कि वो बेट डालने के लिए जगह थी, उनको लगा मेरा बेटा आया है कुछ ऐसा, और हालांकि वो भी काम कराने गए थे और एक्सपीरियंस था उनको, हाँ, ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, मेरे साथ रहे हुए हैं जी। तो चलिए, एक दुखद घटना थी, बट ये वाला केस थोड़ा सा अलग है कि उनको लगा कि हमारा खाना आया है, और इस गफलत में, इस गलत फहमी में उन्होंने वो 2-3 बार अटैक कर चुकी थी ना वो टाइगर, तो उसके आदत में था वो। इस पे आप क्या कहेंगे, इसमें गलती किसकी है फिर? गलती तो मैं कह रहा हूँ, एक बार टाइगर ने अटैक कर दिया ना, हाँ। तो उसकी आदत में आ जाता है वो चीज़ कि ये कुछ भी नहीं है। एक आदमी का डर ही तो होता है। हाँ। मेरे को एक बार ऐसा होता कि मैं 5 बजे, एक सेक्रेटरी साहब आए हुए थे, तो मैं चाय देने जा रहा था जोगीमहल गेट से जी। आपने नाम सुना होगा तो नूरजहाँ का। हाँ। नूरजहाँ का एक मेल बच्चा था, तो ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं बिल्कुल। सुल्तान? हाँ, नूरजहाँ का बच्चा। तो शायद मैं गलत हूँ, सुल्तान हाँ, ही मुझे अलग है। तो वो क्या था मुझे पता नहीं, खड्डे में बैठा हुआ, खड्डा था, मिट्टी खोद के डालते हैं जो। जैसे ही मैं सामने आया वो कूदा, वहाँ से आधा फीट बचाऊंगा। वो सिर्फ आपको डराने आया था कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। इतनी बार बचाऊँ मैं। फतेह सिंह जी ने एक बार मुझे बचाया, साइकिल लेके टाइगर देखने चला गया, मैं इधर देख के आया था, जब तक टाइगर इधर आ गया, इधर से बच्चे भी। अरे महाराज, साइकिल लेके क्यों गए थे? हाँ, साइकिल, एक लड़का ने बोला कि मैंने कभी टाइगर नहीं देखा, मुझे दिखा के लाओ। तो दौलत सिंह जी थे, मैंने कहा साहब मैं आपको तो दिखा लाऊँ, तब दिखा ला यार, भरतपुर का था। तो वो टाइगर इधर देख के आया था, नाला क्रॉस करके, मोरी जो है अपनी, इधर आ गया। उधर फतेह सिंह जी फोटोग्राफी कर रहे थे, मुझे क्या पता इधर फोटोग्राफी में, वो पहाड़ के नीचे। हाँ। तो वो जैसे टाइगर ऐसा है, तो मैं ढलान में उतर रहा, वो चढ़ रहा, अब कहाँ जाऊँ? मैं साइकिल छोड़ी, उससे कही तू भाग ले पहले और मैं संभालूँ। जैसे मैंने साइकिल घुमाई, मेरी साइकिल पकड़ ली उसने, टाइगर ने। लेकिन मेरे ऊपर अटैक नहीं किया उसने, मेरे ऊपर अटैक नहीं किया उसने, साइकिल पकड़ी। फतेह सिंह जी ने गाड़ी लगा दी। फिर जब तक तो मेरी सारी फोटोग्राफी करने, बेकार करने आया है कि यहाँ पर तो, लेकिन ये शक आज से नहीं हुआ, उस टाइम में। फिर हमारे एक गीसू सिंह जी फॉरेस्टर मारे गए 6 नंबर पे। उसके बाद में फिर रामपाल सैनी, ये तो उस्ताद ने किया था, ये उस्ताद ने किया था, और वो भी मेरे ख्याल से उसी ने किया था, उसी का ही एरिया वो भी। तो 6 नंबर जो है जी, वो गीसू सिंह जी फॉरेस्टर थे। वो पहली बार जंगल गया था, मैं उस समय रणथंभौर में ही था जब ये हुआ था। और तो उसके बाद में चालू हुआ है ये
लोगों को aggression। मारना, नहीं तो पहले टाइगर नहीं मारता था आदमी। लेकिन अब तो बूंदी और इधर 2 और रामगढ़ में भेज दिया रामगढ़ है भेज दिया कुछ है। तो, नहीं बूंदी एक नया जोन तो बन ही गया ना आपका। रामगढ़ ही है वो। हाँ, तो यहाँ से टाइगर अब जा रहे हैं, वहाँ पे भी 8 या 9 टाइगर। ये जब तक कॉरिडोर तैयार नहीं होगा ना इनका, हाँ। देखो कॉरिडोर जब तक तैयार नहीं होगा टाइगर का आना जाना नहीं होगा, क्योंकि रेलवे है, लाइन है, हाईवे है। हम्म, आप दोनों को अलग करोगे ना इनको, बिल्कुल। फिर टाइगर का आना जाना हो जाएगा। अच्छा ही एरिया है रामगढ़ का भी, कोटा चले जाता है वहाँ से। हाँ यहाँ से जब टाइगर कोटा जा सकता है तो रामगढ़ तो नज़दीक। बिल्कुल, और ये अच्छा है, अच्छा है। इनब्रीडिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ये है। मथुरा सर, मथुरा से है, हाँ। करौली, हम्म, धौलपुर और सवाई माधोपुर, फिर आपका बूंदी, बूंदी। और फिर राउत बाटा, हाँ, और राउत बाटा से कोटा, दरा, मुकंदरा, मुकंदरा पूरा आ जाता है, ज्वाइंट पे झालावाड़, पूरा एरिया आपका आपका कॉरिडोर बन जाए। बन जाएगा। तो ये टाइगर इन बिल्डिंग भी नहीं होगा और आपका प्रॉब्लम भी टाइगर सॉल्व को हो जाएगा। रहने की जगह मिल जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पे टाइगर के अलावा जो आपको फैसिनेट करते हैं, पसंद है जो जानवर, वो कौन सा है? देखिए टाइगर तो खैर है ही, हम्म, बाकी हमारे लिए तो डियर भी वही चीज़ है, क्या बात है, यही मैं सांबर सुनना भी चाह वही रहा चीज़ था कि है। सब कुछ बराबर है। सब कुछ वही चीज़ है जो वाइल्ड लाइफ का, जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, हम्म, तो बर्ड्स भी हमारे लिए तो कोई बीमार है तो वो उतनी हमारे लिए तो ठीक करने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो ये ठीक हो जाए कैसे चाहे भी। चिड़िया ही क्यों ना। और मैंने किया है, 1-2 चिंकारा था एक। मैं आपके साथ ही था, हाँ वो जो उसको ट्री पाई फीड करती थी, हाँ, लेकिन उस शिकारा ने उसी को मार के खा गया था। खा गया। ये किस्सा याद है आपको? हाँ, बिल्कुल याद है मेरे को। ये अजीब किस्सा था। तो मैं और मोहन सिंह साथ थे। शिकरा था ना वो, शिकरा, शिकरा एक बच्चा था, ऑर्फन था वो, तो उसे एक ट्री पाई ने अपना बच्चा समझा और उसे फीड करती, दिन भर फीड करती रहती, हाँ। हम देखते थे। फिर जब वो बड़ा हुआ, एक दिन उसे ट्री पाई को निपटा दिया। निपटा दिया। ये जंगल है, ये जंगल है, कुछ भी जंगल के अपने नियम कानून होते हैं। बिल्कुल उसने नियम कानून। गलत किया सही किया, हम जज करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन जंगल यही कहता है, जंगल अपने हिसाब से चलता है। यहाँ पे मोहन सिंह जी जो लेक है उसमें ढेर सारे क्रोकोडाइल भी हैं। बहुत ज़्यादा है। कितने होंगे? ये एक लेक के अंदर कम से कम 250, उसमें 250, इसमें 500 करीबन है, इसमें कुल बच्चे समेत मिला के। और एक बार साहू साहब के टाइम में योजना भी बनी थी कि इनको बाहर निकाला जाए, अच्छा, क्योंकि सांबर बहुत मारते हैं मारते हैं ये पानी पीने और जाते हैं, टाइगर को खींच भी खतरा लेते हैं। बिल्कुल। और पानी भी दूषित करते हैं। हम्म, तो ये निकालने की योजना करी थी, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे खटाई में पड़ नहीं गई। चलिए, वो भी जंगल का पार्ट है। लेकिन हाँ, ये मैंने शूट किया हुआ है कि एक बार एक डियर का बच्चा पानी में घुस गया, जी। क्योंकि टाइगर के बच्चे खेले तो उसने दौड़ाया, हाँ तो पानी में कूद गया। जी। माँ नहीं चाहती थी, हाँ लेकिन वो पानी में गया तो माँ को पानी में कूदना पड़ा। हाँ, तो मैं शूट कर रहा था, वो बच्चा आ रहा ग्रुप गायब, माँ आ रही हो ग्रुप गायब, क्रोकोडाइल ने अंदर खींच अंदर कर लिया, फिर लपेट के थोड़ा जैसे घुमा घुमाते देता हैं है वो। और वो खत्म हो गया। बट वो जंगल का नियम है। हाँ। आप जोगीमल ठहरे हो कभी? जोगी मेल 18 साल पकाऊंगा, जोगी मेल वहीं ड्यूटी थी? वही ड्यूटी थी। रेस्ट हाउस चलाया मैंने कम से कम 3-4। टाइगर तो कई बार जोगीमल भी आते थे, जागी महल बर्ड के नीचे होकर टाइगर निकलता था, बरगद के पेड़ और जो बरगद के नीचे हम सोते थे 4 बाई बिछा के खुले में खुले में पूरी रात। पूरी रात। और अनंतपुरा का एक मैं आपको किस्सा बताऊं, मैं जब 5 नंबर जोन पे था तो ओम जी एक फॉरेस्टर थे, एक मैं था, तो गर्मी में बाहर सो रहे थे, तो दोनों के 4 पाई के बीच में 4-5 फीट का फासला हुआ। आई थिंक बारिश कम होगी, इसको हटा देते हैं मोहन जी। 4-5 फीट का फासला हुआ। तो टाइगर रात को आया और हमारे दोनों 4 पाई के बीच में होकर निकल गए। अब हमें पता कैसे चला, हम सो रहे हैं आराम से। सुबह जब मैं उठा तो हम कमेटी थी, तो वो पगमार्क। मैंने कहा ओम जी, रात को अपन सो रहे आराम से और टाइगर निकल गया अपने बीच में होकर, अपन को पता ही नहीं। अब ये सूंघ के गया अपन को या वैसे ही निकल गया सीधा ही, और उसने छोड़ दिया। और उसने छोड़ दिया। शायद इसलिए कि मोहन जी को अच्छे से जानता होगा कि जंगल के लोग हैं, अपने देखिए, ही परिवार के आप हैं। प्लीज जंगल की सेवा करोगे ना तो आपको ऊपर वाला भी साथ देता है। बिल्कुल। परमात्मा भी ये सोचता है कि यार ये इसने काम तो अच्छा ही किया है, बुरा तो किया नहीं है। मैंने एक चीज़ देखा है आपका, आप जंगल से डर, मैं कभी नहीं कहता जंगल में डरना चाहिए। हाँ, डरना तब चाहिए जब आप गलत कर रहे हैं या गलत तरीके से जा रहे हैं। हाँ। आप जंगल से कभी डरे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं? नहीं, ना टाइगर से डरा मैं, ना जंगल से डरा, और ऐसे ऐसे लोगों से टकराया मैं। आपको पता होगा कोटा में से जो छोटा पिंजरा में से टाइगर नहीं निकला था, तो यहाँ से रेड्डी साहब ने हमारे आदेश करे 2 आदमी के, मैं गया और 5 मिनट लगा मैंने टाइगर को निकालने में, जबकि उन्होंने खूब कोशिश कर ली, नहीं निकल रहा था। नहीं निकला। उसको हनी ट्रैप में फंसाया,
आवाज़ रोरिंग बाहर फीमेल की सुनाई उसको, गेट ऑडियो खुलवाया। लगा करके। हाँ, और ऐसे तोड़ गया जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता है, और ये निकल गया। मैंने कहा लगाओ गेट। 5 मिनट लगाए मैंने। क्या बात। टीमोन राज साहब है, आज भी है, सीसीएफ है। जी टीमोन राज, हाँ हाँ जानता हूँ। ये डीएफओ थे वहाँ पर उस टाइम। उस टाइम पे रेड्डी साहब भी कमाल के आदमी थे। रेड्डी साहब देखो क्या वाइल्ड लाइफ प्रेमी थे, बहुत। और स्टाफ को इतना ध्यान रखते थे कि रात को 3 बजे फ़ोन कर दिया ना, आपके साहब ये प्रॉब्लम है, 3 बजे रात को पहुँच जाना। मैं उनको बहुत दिल से इसलिए एडमायर करता स्टाफ हूँ। भी साथ देता था। हाँ हाँ, वो पन्ना में भी उन्होंने काम किया। हाँ और भरतपुर में शायद रेड्डी साहब रहे ना थोड़े टाइम। हाँ, भरतपुर शायद रहे हैं। हाँ, वो कमाल को वो काम करते थे। मैंने देखा तो उनके अंदर पैशन रहता जंगल को लेकर के। इनफैक्ट सबसे अच्छी खूबी थी कि वो जो जंगल के लोग होते थे, यानी जंगलात के लोग, आप जैसे लोग, जी जी, वो घुल मिल के रहते थे। घुल मिल के रहते। कभी वो नहीं देखा था कि मैं नहीं, अफसर हूँ या कुछ हूँ। वहाँ नहीं है, गलत काम करने वालों के साथ हाँ, वो फिर छोड़ते नहीं थे। नियम प्लस कानून के हाँ। सच्चे आदमी। कानून के वो कोर्ट में भी तारीख में जाते थे ना, तो मजिस्ट्रेट घबरा जाता उनके मारे हम्म। कि ये कानून की किताब आ गई है। रेड्डी, खोल के नहीं जी, ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते, हमारा कानून ये कहता है। सब पता होता। वकील एक तरफ हो जाता था, वकीलात खुद कर। ये खूब पढ़ाई अच्छी करते थे वो। पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि रणथंभौर में कोई नई स्पीसीज आई, यानी कुछ नया आया है, या कुछ पुराना चला गया, लुप्त हो गया? यहाँ से तो वही उल्फ ही, जो लोग कहते हैं उल्फ के यहाँ उल्फ है, लेकिन उल्फ मुझे नजर नहीं आया। नहीं आया। आइनाज हैं। आइनाज बहुत है, आइनाज बहुत है, उल्फ नहीं है। तो कहते हैं यहाँ उल्फ है, उल्फ है, उल्फ मैंने नहीं देखे, मैं नहीं है। लाइफ में। अच्छा, आपने नहीं देखा? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ नहीं है। कुआं में 9 नंबर पे, या आपने गाजीपुर चौकी है जी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो वहाँ है, जो यहाँ नहीं है, यहाँ है जो वो वहाँ अपने अपने हैबिटेट में रह रहे हैं, हैबिटेट के हिसाब से। से रह रहे होंगे, उनकी अपनी और मर्जी। आपने देखा होगा यहाँ आपको स्टार टर्टल नहीं मिलेगा, नहीं। वहाँ स्टार टर्टल है। अच्छा, और मैंने वीडियो भी डाला है उसका। क्या बात है। वहाँ बहुत है स्टार। बर्ड्स की कितनी वैरायटी होंगी यहाँ पे? यहाँ 350 के ऊपर है। 350, बहुत अच्छा मैं कहूँगा। जी। कॉर्बेट में करीब 600 के करीब है। हाँ हाँ, जबकि वहाँ पे हिमालयन वाला बर्ड्स हाँ वाला वही तो फैक्टर इसी भी आता चक्कर में बर्ड्स आती माइग्रेटली है यहाँ भी, लेकिन चली जाती है वो वापस। है। 350 अच्छा नंबर है। 350 से ज़्यादा है, कम और नहीं है। रेप्टाइल्स का यहाँ पे और अच्छा रेप्टाइल भी अच्छी है। अच्छे हैं यहाँ हाँ पे। अच्छी है, रेप्टाइल भी अच्छी। बाहर के आते हैं यहाँ कुछ, तो हाँ। कुछ यहाँ के हैं। मोहन जी, एक चीज़ और जो अब बदलाव आपने देखा होगा, बहुत सारे रिजॉर्ट बन रहे हैं। हाँ, पूरा कंक्रीट का एक जंगल साथ में खड़ा होता जा रहा है। हो तो जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो नहीं होना चाहिए, इतना तो अनुमति नहीं देनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं। नहीं देनी चाहिए। हालांकि इन्होंने 1000 मीटर कर रखा है, जी। 1 किलोमीटर का दायरा, हम्म। लेकिन फिर भी होटलें इतनी बनती जा रही है, उतनी बनती जा रही है। बनाओ, कोई बात नहीं, आप यहाँ के लोकल पब्लिक को काम दीजिए उसमें, हम्म। तभी तो जुड़ेगा ना लोग वाइल्ड लाइफ से। तभी उसको आप जंगल से बाहर प्यार के होगा। लोग लाके और आपके रिसोर्ट में रख लोगे, फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, फिर वो वो तो चिढ़ेंगे आकर जंगल से कि हमें कुछ मिल ही वो नहीं रहा है, नफरत करेंगे। और टाइगर वैसे बढ़ रहा है, हम टाइगर ही खत्म कर देंगे नफरत या करेंगे। जानवर ही खत्म कर देंगे। गाड़ियाँ आप जिसके पास होटल है, होटल से घुमा रहा है, उसके बाद भी आप 5-5 गाड़ी होटल से ले रहे हो। आप गांव वालों के लो ना, रोजगार मिलेगा उनको, तो वो आपसे जुड़ेगा, आपको हर प्रकार की सूचना देगा। लेकिन कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो रोजगार के अवसर बना रहे हैं गाँव वालों के लिए, वो काबिल तारीफ है। वो काबिल तारीफ है। जैसे टाइगर वॉच को आप देखें, खंडाल साहब जैसे लोग हैं, और इस तरह के लोग हैं तो अच्छा है। हाँ, पहले ये जो फाउंड हालांकि फतेह सिंह राठौर साहब का ही था। हॉस्पिटल था एक उनका, वो भी सेविका, अच्छा, रणथंभौर सेविका, वो भी इसीलिए बना था। ये राठौर साहब की सोच थी। हाँ, उन्होंने स्कूल भी कि आप गांव वालों की इसमें आप इनका इलाज करेंगे, और बट फॉरेस्ट गार्डों का जो वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं, उनका आप फ्री में इलाज करेंगे। क्या बात है। लेकिन अब तो वो बात नहीं है, अब सब पैसे वाला पैसा कमाने लगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम में, जब यहाँ शेरपुर में था ये हॉस्पिटल, अच्छे गांव के लोग आते थे, फ्री सेवा होती थी। बना भी इसीलिए था वो, सेविका रणथंभौर बना ही इसलिए था कि आप गांव वालों तक, भाई आप गांव वालों को जब तक कुछ दोगे नहीं ना फायदा, वो आपको क्या देगा? आपको क्यों आपके पीछे लगेंगे वो, और क्यों आपकी मदद करेंगे? बल्कि वो तो यही सोचेगा कि जंगल से मेरा ये फायदा नष्ट तो होना होने चाहिए, वो तो यही सोचेंगे हमारी मवेशी चलेगी, इससे तो बढ़िया। अच्छी बात। तो आप अगर उनको फैसिलिटी दोगे, या फिर उनके बच्चों को रोजगार जॉब दो। दोगे। हाँ भाई आपके 96 गाँव हैं इधर, 96। जी। अब उनके गाँवों को आप रोजगार दो ना बच्चों को, सभी को तो नहीं दे सकते।
जो योग्य है हाँ, योग्यता पे दे दीजिए कम से उस कम। पे तो दो। ये अच्छी बात आपने कही कि हर किसी को नहीं दिया जा सकता, नहीं मैं दिया जा भी मान सकता। रहा हूँ। योग्य है तो दे दीजिए। योग्य हैं और जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, हाँ कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल। उनको आप दीजिए, वो आपके उस गांव की पूरी सूचना आपको देंगे। उनका रोजगार, वाइल्ड लाइफ उनका इंटरेस्टेड होगा तो वो लोग जुड़ेंगे, अपने आप दूसरा जुड़ेगा। एक किस्सा जो अभी हुआ था कैंटर वाला, जी। खराब हो गई थी, और क्या है ये मसला, आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं है उसमें, वो गाड़ी फंस गई थी हम्म, तो बता रहे कि वो गाड़ी बला भाग गया, लेकिन वो ड्राइवर जो है ना, उसको क्या था, कोई बुलाने गया था वो फ़ोन करने, जैसे हाँ, कोई नेटवर्क बात था नहीं, नहीं वहाँ बुलाने पे। गया था वो, बाकी ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, उसकी जो लाइट नहीं जली ना, तो वो नया ड्राइवर था, जो उसका जो ओरिजिनल ड्राइवर था वो तो गया नहीं था, तो उसको वो सीट नीचे था उसका, वो उसको उसको पता ही नहीं था कि यहाँ से लाइट जलेगी। फिर उसने फ़ोन किया मालिक को, और मालिक ने बताया कि इसका सीट नीचे है, उसको दबा। बट ये कितनी बड़ी लापरवाही है हाँ, कि लापरवाही तुमने तो ऐसे बंदे को भेज दिया जिसको पता ही नहीं कि गाड़ी चलती कैसी है। नहीं, चलाता तो है नहीं गाड़ी। चलान मतलब बाकी चीजें अब- कैसे चलती अब हैं, लाइट नया कैसे जलती है। आपका स्विच आपने जैसे यहाँ लगा हुआ है, आपने यहाँ नीचे लगा दिया, तो उसको थोड़ी पता ही नीचे है। अच्छा, वो जुगाड़ वहां से था। जुगाड़ वहाँ कर रखा था उसने। उसमें ये मामला था। आपके इस पूरे सफर में आपके कोई और मित्र हैं जिन्होंने आपके साथ, आप दोनों साथ मिलके लंबा काम किया? हाँ, एक इसी गांव के शेरपुर के हैं, ओम जी गुजर हैं। हाँ, उन्होंने मेरे साथ अच्छा काम किया है, और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी भी है। अच्छा। एक हमारे जो है एक छोरे यहाँ शेरपुर के छितर है, अच्छा वो भी अच्छा। एक धर्म सिंह रहा जो आपके भरतपुर में है, जी। वो भी यहाँ काफ़ी रहा है। लेकिन यहाँ रणथंभौर में कुछ लोग तो ऐसे आए जो कि थोड़े दिन रहे, चल दिए ट्रांसफ़र करा के, लेकिन हम इसी में जीवन पूरा दे नौकरी दिया। लगी और यहीं हमने पूरी की। कभी जाने का नहीं सोचा? और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मेरा है, सबसे कम छुट्टी। हाँ, ये मैं छुट्टी मेरी जानता हूँ। रणथंभौर में आज दिन तक इतिहास में फॉरेस्ट गार्डों की छुट्टी निकालोगे तो सबसे कम छुट्टी मेरी निकलेगी। सिर्फ जरूरत पड़ने पे। मैं देखता था आप घर में हाँ, रहना नहीं चाहते थे यार, आप तो जंगल में सोना मैं चाहते इसलिए थे। नहीं जानता, शिकार ना हो जाए। हाँ, मैं जाऊँ, ऐसा नहीं हो मेरे पीछे से शिकार हो जाए। जिम्मेदारी अपनी समझते थे। इतनी जिम्मेदारी समझने के वजह से ही मैंने छुट्टियाँ नहीं ली। बच्चों से मैंने कह दी आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। वो मैंने देखा, आप घर में, आपका घर नहीं, है। घर गया ही नीचे भी मैं करो कई बार 2-2 महीने तक मैं घर हाँ, नहीं गया। वो मैंने देखा है, टेंट में ही रह देते थे। टेंट में ही रह रहा हूँ, लेकिन यही जिम्मेदारी लेके कि ऐसा नहीं मेरे पीछे शिकार हो जाए। बस यही पर्पज था मेरा, रात को भी जगना 2 बजे तक, और फिर दूसरे को बैठा दिया, भाई तू बैठा। अब तो ड्यूटी कर में 2-3 घंटे में बंदूक चली, हम्म। आप अंदर सो रहे हो, कभी पोचर मिले आपको? पोचर मिले, टकराव हुआ है, मैंने बंदूक भी छीनी है और पकड़े भी, और आप अंदर सो रहे हो, बंदूक चली, तो आप अंदर से ये आइडिया नहीं लगा सकते किधर चली। अब एक इधर आवाज़ भागोगे, आई। किधर भागोगे, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे आप? उसके लिए हम एक आदमी हर 3 घंटे में 2 घंटे में एक आदमी को ऊपर बिठाते, जो जागता रहता था चौकी पे ऊपर, कि आप ये निगाह रखें कि बंदूक अगर चलती है तो किधर से, टॉर्च अगर जलती है तो किधर से, तो हम कार्रवाई कर सकें उस हिसाब से। लेकिन अंदर से क्या आइडिया लगेगा कि मिर्जा घाटी में चलिए या बंगला घाटी में चलिए, कौन सी घाटी में चलिए, पता ही नहीं है आपको। पता ही नहीं और चलेगा। भागो कहाँ रात में? कहाँ भागोगे? तो कोई किस्सा ऐसा वो जब पोचर नियम देखो, वो जसवंत सिंह राठौर साहब ने एक नियम बनाया था कि चौकी पे सारे अंदर नहीं सोएंगे, एक आदमी रात को ड्यूटी करेगा बाहर बैठ के? बाहर बैठ के, तो कि ध्यान रहे कि कोई गोली चलती है, बंदूक चलती है, आवाज़ तो आएगी, बंदूक चलेगी तो धड़ाम से होगा। तो वो चीज़ें अब नहीं है, एक आदेश निकाला था उन्होंने, एक आदमी ऊपर हर बैठेगा। चौकी पे एक आदमी रात को जगेगा, वो दिन में काम नहीं करेगा, सोएगा वो। ये सोच है उनकी, अच्छी सोच थी। लेकिन पोचर वाला बताइए, पोचर कब मिले थे और कैसे मिले थे? पोचर हम रमेश शर्मा था एक पंडित, और हम दोनों ही थे। तो हम 1 नंबर जो जोन है आपका जी, इसमें जा रहे थे, एक बावड़ी है वहाँ पर। हाँ। तो बावड़ी के पास जैसे हम गए तो हमने 2 पोचर जाते हुए देखे, पीछे बंदूक लटक रही, रात में? दिन में 1 बजे, जब सफारी नहीं होती है, सफारी नहीं होती है। तो हमारा आमना सामना हो गया ऐसे ही। तो उसने मेरे को बंदूक तान दी, रमेश मेरे पीछे, मैं यंग था, वो तो रमेश जी की उम्र ज़्यादा थी थोड़ी, उस टाइम मैं यंग था बिल्कुल ही। लकड़ी मेरे पास अच्छी थी। कितनी साल पुरानी बात होगी? ये हो गई 89 80 90s के करीब हाँ, की, लगभग। 90 की बात होगी। तो
मैंने चला यार, डरा नहीं हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल डरते नहीं बिल्कुल डरा, नहीं चला। हम्म, और ये ऐसे करते करते मैं उसके पास गया हम्म, और गा फिल्मी स्टाइल में मैंने उसकी बंदूक छीनी हम्म। और छीन के फिर पीटना शुरू किया। फिर चौकी पे लाए और चौकी पे ला के फिर यहाँ जुर्माना किया। वो मिलने वाला निकला हमारे कोई अधिकारी का, इसलिए फिर उनको जुर्माना लगाया। और दोनों हेडमास्टर निकले टोंक के, हम्म। हेडमास्टर थे, मर जाएंगे साहब आज जोड़े, वो अच्छा, वो हेडमास्टर से चोरी करने आते थे। वो शिकार कर ये गया। किस्सा एक मुझे याद आया, एक बार फोर्ट से कोई तोप चुरा के ले गया था, आप गए वो थे मैंने छुड़ा। बचाई। हाँ हाँ, वो क्या, ये बुलाना गांव वाले थे, जी तो पटकी अपने 2 नंबर पे कमलदार की तरफ, जी। यहाँ से आप स्टेशन पे वो गाड़ी आती है ना 2 पहिया वाली, सामान ले जाने वाली, हाँ ठेला टाइप। उस पे उन्होंने डाली और यहाँ से वो दिन में ले गए। तामा खान पहुँच गए, हम गश्त में गए, रास्ता टूटा मिला, क्या रास्ता टूटा मिला, कोई तो गड़बड़, व्हील के टायर हो रहे, कुछ गया है। तो मैंने डायरेक्ट अंदाजा लगा लिया कि तोप गई। मतलब ये सोच तोप चुरा के पहले लोग भी ले पकड़ी गए। थी मैंने, हाँ साहब साहब के टाइम में हाँ, भी। मुझे याद है, इसलिए तो मैं वो ये किस्सा निशान पूछ की वजह से वो निशान मैंने पहचान ली, मैंने कहा तोप गई। और मैं पीछे लग गया, 3 स्टाफ थे, 2 वापिस भाग आए, मार देंगे उलेना वाले, और मैं पीछे लग गया। जहाँ तोप थी वहाँ देखे आया मैं, वो डाल के गांव में भाग गए। देखे आया मैं, वहाँ से सूचना दी, स्टाफ गया और हम तोप को ले गया। एक लड़का जो जिसकी जिम्मेदारी थी फोर्ट के अंदर, जिसके चार्ज में थी, उसको बचाया मैंने पहले कि तू कोर्ट वहाँ जा, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा कि गायब हुई है। गायब हो गई है, नहीं तुम मरे, वहाँ तेरी नौकरी जाएगी। तो उसको बचाया और तोप को ले, आज भी है वो तोप, हाँ बहुत ऊपर बड़ी फोर्ट पे तोप रखी है और अष्टधातु की है। हुई। ये मोटी तोप है, ये मोटी तोप है। तो सूरज पोल पे थी, जहाँ 32 खम्भों की छतरी, एक और है उधर, एक 32 खम्भों की छतरी तो किले में जाते ही है, एक उधर है सूरज पोल के पास, अच्छा, वहाँ से उन्होंने नीचे डाली थी। इतना ढो करके कैसे ले जा रहे थे? नहीं, वहाँ तो थी, वहाँ से पहाड़ के नीचे तो उतार डालना था उनको। तो टूट जाता तो? बहुत धातु की तोप है, टूट ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती, अष्ट धातु की तोप थी, ये मोटी थी। उन्होंने नीचे डाल दी, रोड साइड में आ गई, रोड में उस गाड़ी में ली। रिस्की था आपके लिए कि हो लेकिन सकता है? कलेक्टर साहब ने मुझे उसमें 5,000 और 26 जनवरी को सम्मानित किया। क्या बात है। हाँ, मेरे पास उसका पहचान, यही आपका रहता है कि सम्मान मिले, बस। जंगल नहीं, का मैं काम। सम्मान के लिए नहीं नहीं नहीं, किया, जंगल का काम करूं तो हाँ, सम्मान मिले, अपना पैसा- मिले, हाँ ये सोच के मैंने कभी नहीं कभी किया नहीं। कि मुझे अवार्ड मिलेगा। मैंने तो मेरा कर्तव्य पालना जो था वो किया, यही सोच के मैंने काम किया मेरी जिंदगी। मैं जब भी सोचता हूँ आपको हमेशा, क्योंकि मैंने खुद आपके साथ करीब 10 साल काम किया है, हाँ, और मैं जब भी मैं कि मोहन सिंह को किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता, नहीं बिल्कुल नहीं है, ना साहब से डर लगता है ना गांव दुनिया से से। टकराने को तैयार हो गया अकेला। हाँ हाँ, वो ये मैंने किस्सा अपने टीम को सुनाया था कि मोहन सिंह जी आ रहे हैं, किस्सा उनका था कि कुछ लोग तोप चुरा के ले गए, उनको तोप मैंने कहा और ये छुड़ा के लाए। मैं लाया हूँ आज भी ये किले में वो तो। अब ये जो गणेश टेम्पल है, जी, आपकी ड्यूटी कभी वहाँ लगी है? गणेश टेम्पल पे मेले में लगती है, मेले में लगती है। हाँ। तो ऊपर जो इलाका टाइगर, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से आता है। अब जाने लगे टाइगर, ये क्या वजह है? दीवार फूट रही है, गिर रही है सारी दीवारें जगह जगह से गिरी हुई है, सतपोल गेट से आ जाता है टाइगर। इधर आपके एक दिल्ली गेट है, इधर इस साइड में, वो दिल्ली गेट से भी चला जाता है टाइगर। उसमें रोड बना रखा है हमने, गेट नहीं खुला, खाली गेट खुल जाता तो गणेश जी की गाड़ी चली जाती। फतेह सिंह के टाइम राजीव गांधी साहब आए थे जब की बात है वो, तो मैंने रोड बनाया उसमें जी। रोड जा रही है। एक जब गणेश टेम्पल जाते हैं तो लेफ्ट से एक रास्ता कट जाता है कचेदा की तरफ शायद, हाँ वहाँ पे जो चौकी है जी, फर्स्ट हाँ, वहाँ पे भी टाइगर बड़े अच्छे आके चौकी के, टाइगर चौकी में जाता है। हाँ चौकी में जाता है। हाँ। मैंने खुद एक बार, जरो का नाम है उसका, हाँ हाँ जरो का, जरो का मैं एक बार गया था तो वहाँ पे लोग बहुत बाहर, पुरानी चौकी है वो, फतेह सिंह जी के टाइम की। तो वहाँ तो टाइगर बहुत अच्छे से आता वो है। चौकी इसलिए बनाई थी कि जब टाइगर डरते थे, आदमी को नहीं देखना चाहते थे, गाड़ी से यूज टू किया ना, तो वहाँ पारा बांधा करते थे ओह, उस नाले में, और उस चौकी से उसको देखना, शूट करना, गाड़ी से यूज टू करना। अच्छा, वो सिखाने ट्रेनिंग का पार्ट, हाँ, उसको बैठ देते थे। वो रहता कोई नहीं आज भी, सिर्फ इसी मकसद से। और बिल क्लिंटन साहब भी रुके हुए, हाँ, मैं ड्यूटी वहीं थी उस टाइम पे। क्लिंटन आए थे तो हाँ, वहाँ रुके, पेशाब किया है वहाँ, पेशाब करके फिर वहाँ से बिल क्लिंटन ने पेशाब किया बिल वहाँ पे, क्लिंटन बहुत साहब। अच्छी बात। क्या बात कर रहे हो आप वहाँ मैं 70,000 का बाथरूम बनाया था उस टाइम में, चलता फिरता प्लास्टिक का, लकड़ी का। क्लिंटन साहब के लिए। अच्छा, बिल क्लिंटन जब आए थे जी, तो वो जोगी महल के बरगद के पेड़ को घंटों देखते रहे थे। हाँ, बहुत बड़ा बरगद का है,
शकील और है। आपने जो टाइगर दिखाया था बम्बू राम दिखाया था। बम्बूराम दिखाया था। क्या हुआ, हम ट्रेनिंग करने गए थे कि ऐसा कोई ने बम नहीं रख दे कोई रास्ते में। हाँ। उसमें गए थे तो हम देख रहे थे मूवमेंट। हम्म। तो हम आए बूथ खोरा के पास आते कि वो इधर से गाड़ी जा रही थी। उन्होंने कहा कि अब दोबारा मत आना यार, आप सेटेलाइट उनकी देख रही थी हमें। हाँ। अच्छा, उनकी सिक्योरिटी महाराजा लोस से यहाँ थी, वो सेटेलाइट हमें देख रही थी कम अंदर। वो सिक्योरिटी वाले जो उनके हाँ, थे वो तो। सिक्योरिटी वाले थे जो। तो उन्होंने कहा कि अब मत आना इधर, जब हम जांच करने गए थे। हम्म। फिर हमने कहा टाइगर का मूवमेंट बकोला में हम्म। और मेल और फीमेल है, हम्म। अब आपको कौन सा मिले ये नहीं कह सकता, मैं मेल और फीमेल बकोला। तो बम्बूराम देखा था उन्होंने, वो बम्बूराम जब से ऐसा फेमस हुआ, हाँ हाँ, वो आज तक मुझे आज याद है भी इसीलिए। फेमस है। जबकि देखो इसकी जो देन है ना रणथंभौर की, ये किसी को भी पता नहीं है। एक चिरौली वाला टाइगर था, कौन सा वाला? चिरौली मेल, अच्छा। मेरे पास फोटो उसका, हम्म। चिरौली मेल का, उसकी देन है ये। पूरे जो उसी के ब्लड जो लाइन से चला बच्चे रहा हैं ना, ये बम्बूराम और ये आपका सब बाद में हुए हैं। हम्म। ये उस मेल की देन है, है। ब्लड लाइन वहाँ से आती है। वहाँ से आई है पूरी। क्या बात। फिर एक लापुर चिक नाम से था, चिक मेल, लाहपुर चिक मिल। चिक मेल। उस चिक मेल के जो मछली के बच्चे हैं सब चिक के रहे हैं बाद में। ये बाद में हुए हैं टीटू के। तो हाँ। फिर टीटू आया वहाँ से। हाँ। तो टीटू की औलाद एक ही बार की है शायद, बाकी तो उसकी चिपकी है ये औलाद। तो वो सारे टीटू के बच्चे से। टीटू के ही बच्चे हैं, बाद के जो हैं वो टीटू के हैं। टीटू भी चिरौली तक जाता था। अच्छा। और टीटू वहाँ से यहाँ आता था। एक बार क्या हुआ था कि टीटू को 2 आदमियों का नाम कर दिया टीटू, क्या आप इसका ध्यान रखोगे। पहले एक आदेश निकलता था कि ये टाइगर, इसका ध्यान आप रखोगे ये। तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे लड़के को भी दे दिया और मुझे भी दे दिया। उसको अलग नाम दे दिया, मेरे को अलग नाम दे दिया। उसको क्या फिर नाम? मैंने कहा टीटू ही है ये, आप इसको 2 टाइगर मत बनाइए। फिर मैं उसके पीछे लगा तो वो अनंतपुरा से चला और मैं पीला पानी 1 नंबर पे सुल्तानपुर चौकी के आगे वहाँ तक आया। वहाँ तक आया और मैं उसके पीछे पीछे आया अनाथपुरा से। क्योंकि आपका ड्यूटी लगा हुआ है। हाँ, मेरी ड्यूटी थी उस पर। तो ये कहाँ जाता है, कहाँ तक जाता है, तो टीटू की ही एरिया था। हालांकि ऐसा लगता था आपको जैसे फीमेल है। साइज उसका बड़ा नहीं था। मोटा भी नहीं था, साइज भी नहीं थी। और बाकी उसके मीटिंग के वगैरह सब फोटो है मेरे पास, टीटू का फोटो भी है मेरे पास। टीटू का एक किस्सा मुझे याद है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छे इंसान जो जंगल को अपने दिल से ज़्यादा प्यार करते हैं, रईस भाई। एक किस्सा था कि टीटू जब आखिरत में था, जब मरने वाला था जी, तो उनकी बेटी की विदाई का टाइम था, वो विदाई छोड़ के टीटू के पास चले गए। टीटू ने सबसे ज़्यादा साइटिंग दी है, पर्यटकों को बहुत कुछ किया है। और टीटू जहाँ भी दिखता था तो मेल उस टाइम में टीटू ही था। आज के ज़माने में लोग मछली और नए नए टाइगर पुराने को सब भूल चुके हैं, पुराने को सब लेकिन आप जैसे लोग हैं जो आज हमें याद दिलाते हैं। फोटो है मेरे पास आज भी, टीटू वगैरह के, टीटू के भी हैं और इसके मछली के भी हैं और वो चिक के भी हैं जो लाहपुर मेल था। चिक के, हाँ। हाँ, ये जो आपके था ना, वो जो दादा ख़त्म हो गए अभी, जो डेयरी में होटल थी उनकी, अच्छा, आदित्य सिंह जी। आदित्य सिंह डिक्की। तो ये कॉलिन उस टाइम फिल्म बनाया करता था। कॉलिन, हाँ। उन्होंने ब्रोकन टेल उसको, बनाई हाँ, ब्रोकन टेल भी बनाई और इसके भी ऊपर भी बनाई, चिक पे भी। चिक पे भी बनाई थी। तो वो चिक यहाँ आता था जो उस टाइम के फोटो है मेरे पास। ओह, आपने ब्रोकन टेल पे भी तो काम किया था। ब्रोकन टेल तो मछली की पहली औलाद है। यस, जो रेलवे से कट के। मछली ने सबसे पहले 2 ही मेल दिए, फिर उसके बाद में 1 फीमेल और 1 मेल दिया, फिर उसके बाद में 1 फीमेल और 1 मेल दिया, और उसके बाद में लास्ट में 3 फीमेल दी, और एक बार ख़त्म हो गए मछली के कमलदार में से लेके आई, मोरकुंड की तरफ आई थी, उस टाइम में ख़त्म हो गए। मछली ने 5-6 बार बच्चे दिए हैं। मछली ने बहुत रणथंभौर को मतलब संवारा है, कह सकते। और इसकी जो माँ थी ना, वो 2 ही बार दे पाई थी। हाँ, पिछली मछली, इसलिए वो फेमस नहीं हो पाई। हाँ, ये मछली ने तो बहुत कुछ, इसने तो बहुत किया और साइटिंग बेच दी है, बहुत पैसा। सारी फिल्में इसके ऊपर है। पूरे टूरिज्म मछली की वजह पूरी से टूरिज्म इस पे चल रही थी। बिल्कुल। और जाते ही मिल जाती थी पदम तलाव या राजबाग बस के जालरा, आराम से सब खुश, सबको खुश। मोहन जी, हम इस बातचीत को रखेंगे तो मेरे ख्याल से रात सुबह कर देंगे हम लोग। नहीं भी देगी। और आप दोबारा, हम आपके पास आएंगे ज़रूर। जी, और आप कभी दिल्ली आए तो ज़रूर हमसे मुलाकात करें। आप आते मिलते नहीं हो यार। आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे। बुलाता ही रहता हूँ मैं, हमसे हमेशा टच में रहता हूँ मैं आपके। मेरे आपकी जो होटल है उसके पीछे मेरा मकान है। हाँ। आप बोलते थे मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मिलने आप रणथंभौर, मैं और आपसे ना मिलूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी, इतने सारे पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, अपने और मेरे दोनों के। जी। और जो कहानी बातें आपने बताई, ये कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। जी, तो आगे और कहानी कंटिन्यू रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
तो ये थी मोहन सिंह साहब के साथ बातचीत शेर खान साहब की। उम्मीद है इस बातचीत में आपको मज़ा आया होगा, आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अब जैसा कि इसकी हमारे शो की रिवाज है कि आप चिट्ठियाँ भेजते हैं, हम चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, और चिट्ठियाँ पढ़ने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जंगल मुझे वैसे बुलाने के मज़ेदार लिए। था, बारिश बहुत थी, हाँ, बट छाता लगा के हमने शूट किया, बट बहुत अच्छा लगा। और वो एक नया तरह का तजुर्बा भी रहा होगा इस बिल्कुल। एपिसोड में। बिल्कुल बिल्कुल। और चिट्ठियाँ चूँकि हम वहाँ पे नहीं पढ़ सकते तो हमने यहाँ पे पढ़ दी। चलिए ठीक है, तो वो काम जो वहाँ नहीं हो सका वो यहाँ होने वाला है। तो हाजिर हूँ मैं लेके चिट्ठियाँ आपकी, और शुरुआत कर रहे हैं। पहले चिट्ठी जो है वो नवीन पवार साहब की चिट्ठी के साथ। नवीन पवार साहब ने लिखा है, आई होप यू आर डूइंग वेल आसिफ सर, जमशेद सर, आई एम योर फैन। स्पेशल थैंक्स फॉर अंकिता विरमानी, कुमार केशव एंड टीम। वाकई में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च अंकिता करती हैं, उनको बहुत वक्त लगता है, तो पूरी टीम वर्क एक होती है जिसमें। बिल्कुल सही बात है। ये लिखते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, आई डू फैशन फोटोग्राफी एंड वेडिंग फोटोग्राफी ऑल्सो। सर आप इस पॉडकास्ट को कभी बंद मत करना। अरे यार क्यों बंद करेंगे सर, आप देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे। आप देखना बंद करेंगे तब बंद होगा मैं ही। हर एपिसोड 5-6 बार देखता हूँ। क्या बात है सर। मैं 30 से ज़्यादा बार जिम कॉर्बेट जा चुका हूँ, बट कभी टाइगर या लेपर्ड नहीं दिखा। हमारा भी वही हाल है भाई। देखो मैंने बताया, इसमें हमने बात की हुई है कि ये आपका वो है लक। जिस दिन एक टाइगर दिख गया, मतलब कृपा खुल जाएगी, फिर टाइगर होगा मामला। सही बात। कोई नहीं, लगे रहिए, दिखेगा जरूर। बट आई एम श्योर कि जंगल को आपने खूब एंजॉय किया होगा। आगे इन्होंने लिखा है कि बट लास्ट ईयर मेरा फ्रेंड ने टाइगर साइटिंग की, वो भी सीताबनी में, वो भी फर्स्ट टाइम जिम कॉर्बेट आते उसको मिल गया था। आपकी शो से मेरी सोच बदल चुकी है। जंगल सिर्फ शेर ही नहीं है। मैं 1 सितंबर को फिर से जा रहा हूँ विद फैमिली, और इस बार आप दोनों को सुनकर जा रहा हूँ, तो सोच भी बदल चुकी है मेरी। 3-4 साल पहले जिम कॉर्बेट में हाथी ने एक टीचर को कुचल दिया था। बिकॉज बस में राशन भी होता है और हाथी को स्मेल आती है। नेक्स्ट डे में मैं अपने एम्प्लॉय को ड्रॉप करने जा रहा था रामनगर रात को 3 बजे, और हाथियों के झुंड से 100 मीटर पहले मैंने ब्रेक लगाई। उस हाथी से मेरा आई कांटेक्ट हुआ, बट उसने कुछ नहीं कहा। उस सीन के 2-3 घंटे तक मैं सुन पड़ गया एंड इमोशनल भी हो गया था। एक सजेशन देना चाहूँगा, आप कभी इन पॉडकास्ट को किसी से कंपेयर मत करने देना। आपके पॉडकास्ट नहीं, ये ज़िंदगी है जो हम आपके साथ जीते हैं। एंड आफ्टर लिसनिंग योर पॉडकास्ट मैंने लाइफ को फील करना और अच्छे से जीना शुरू किया है। और फिर ब्रैकेट में लिखा है, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनमें से एक आपका पॉडकास्ट भी है। दुनिया का सबसे घटिया प्राणी इंसान ही है। थैंक यू सो मच नवीन गुर्जर साहब। नवीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार। बहुत मतलब जो उन्होंने लिखा कि इस पॉडकास्ट से उनमें बदलाव आ गया, उनकी ज़िंदगी में नज़रिया बदल गया, अपन को यही मांगता है। इससे बड़ी बात क्या होगी किसी के लिए। बिल्कुल। तो आप साहब मेरे ख्याल से वहीं रहते हैं, रामनगर के पास ही रहते हैं, कहीं उत्तराखंड से ही हैं। और सुनते रहिए यार नवीन साहब, देखते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए इसको। आपने कहा है बंद नहीं करना, हम कभी नहीं करेंगे जब तक आप देखना बंद नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। नवीन भाई दिल्ली से हैं और ये वहाँ पर गए हुए थे। अच्छा, तो इन्होंने लेकर रामनगर किसी को ड्रॉप करने जा रहे थे। अच्छा, हो सकता है दिल्ली से गया हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन भाई, लिखते रहिएगा। अर्जुन पेरशद साहब ने एक चिट्ठी भेजी है। लिखते हैं, डियर खानचा एंड जमशेद कमर सिद्दीकी, भाईजान, I hope this message finds you both well. My name is Arjun from Delhi and I'm writing to express my heartful appreciation for your extraordinary podcast, Sher Khan. Listening to your vivid jungle stories has stirred something deep within me, an old cherished love with the wild that I've held so dearly. Your storytelling is nothing short of magical moments of tension and triumph, the raw beauty of India's forests and snippets of the wild that felt as if they were whispering directly into my imagination. Wow. Your voices have become an unforgettable lifeline to those unseen, unheard inhabitants. The way you narrate the stories and Jamshed Bhai's command on the Urdu language and the way he asks the right question is a delight to me and my ears. Years ago, when we were still allowed to drive an own car inside Jim Corbett National Park, I had the chance to experience something similar to what you beautifully narrate. My family and I spent a few nights at the Garel Forest Rest House and were immersed in the jungle, rustling leaves, distant calls, and thrill of it all has always held a special place in my heart. आखिरी में लिखते हैं, thank you for being such a powerful voice for the ones who cannot speak for themselves. Throughout your words, you remind us that the forest is alive. You're not just telling jungle tales,
You are nurturing empathy, awareness, and hope. Hope to someday meet you both in person. Arjun. श्योर अर्जुन, आइए, इंतज़ार रहेगा। और यहाँ की इन्होंने बात की ना हम्म गैरल की, बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस है। Right. कॉबर्ट जब आप जाते हैं, कई गेस्ट हाउस हैं, ढिकाला है, सबसे ज़्यादा लोग ढिकाला प्रेफर करते हैं, लेकिन गैरल की अपनी एक खूबी खूबसूरती आप में कब गए थे कहूँगा। वहाँ पर? अक्सर जाता रहता हूँ, अच्छा। तो मुझे गैरल बहुत पसंद है। हम्म और आप साहब इतने शौकीन हैं, और जो ये बात कर रहे हैं, पहले अपनी गाड़ियाँ लेके लोग जाते थे, हम्म वो अलग दौर था। और मतलब बंद होने की वजह ये थी कि लोग वहाँ पे फिर पिकनिक और पार्टी करने लगे, Right. गाड़ी लेकर के ड्राइविंग सिखाते थे। यही हो जाता है। मैंने कई लोगों को देखा, अपने बेटे को या अपनी बीवी को लोग ड्राइविंग सिखा रहे हैं हम्म ढिकाला चौड़ में, कि गाड़ी सीखो। अरे गाड़ी सीखने के लिए शहर है, वहाँ सिखाइए। हम्म तो इन सारी बदमाशियों को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, फॉरेस्ट वालों की, प्राइवेट व्हीकल और नॉट अलाउड नहीं अलाउड। होंगे, और ये बहुत अच्छा फैसला है। सही है, मुझे लगा सही ये ठीक फैसला है। बहुत लोग हॉन्किंग कर देते थे। हाँ। कई बार दिक्कतें आ जाती थी, कोई गाड़ी लेके कहीं दूर निकल गया, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग है कि आप 2:30 बजे निकले सफारी पे, तो आपको 6 बजे तक वापस आना है। बताओ, आप इतनी दूर निकल गए, आपको आइडिया नहीं है कि वापसी में कितना टाइम लगेगा। कई बार उनकी गाड़ियाँ फंस जाती थी, ख़राब हो जाती थी, फिर जंगलात वालों को परेशानी होती थी, और उनको जान को खतरा भी था, क्योंकि जंगल है। देखिए, जंगल सफारी और बाकी तरह की वाइल्ड में घूमना फिरना अच्छी बात है, पर उतना ही अच्छा है जिससे वो अफेक्टेड ना हो, जंगल को डिस्टर्ब ना जंगल करें को आप, disturb ना और हाँ। परेशानी खड़ी ना करें जंगलात वालों के लिए। तो वो बहुत मज़ा, मैं अपनी जेन लेके जाया करता था। मुझे याद है 2002-03 में जी। जेन छोटी सी कार अब चलाते हुए लेके जा रहे हैं। तब ढिकाला में फेंसिंग भी नहीं हुआ करती, ढिकाला इतना अच्छा भी नहीं हुआ करता था, मतलब कोई फॉरेस्ट हाउस वहाँ का जो था, बेसिक एमिनिटीज़ होती थी कि एक बेड लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, लाइट नहीं होती थी, अब तो लाइट वगैरह सब आ गई है। इनफैक्ट पूरे ढिकाला की बाउंड्री फेंसिंग नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी है। अच्छा। उन्हें रात में आप सो रहे हैं, तो धर 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 ढोल बजाते थे जंगल वाले, क्योंकि हाथी घुस गए आपके कैंपस में, ओह, ग्राउलिंग आ रही है, टाइगर आ गया है, तो वो दौर अलग था। और अब तो काफी अब मॉडर्न काफ़ी टेक्निक्स हाँ हैं सब। है, लेकिन फिर भी वो इलाका जानवरों का है, कई बार वो आ भी जाते हैं। बहुत सारे लोग जो इस इलाके को जानते हैं उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच यार, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। शुक्रिया अर्जुन भाई। थैंक यू अर्जुन। एक और चिट्ठी है जो हमें भेजी है त्रिलोक पाठक साहब ने। ये कहते हैं, आसिफ भाई और जमशेद भाई नमस्कार। नमस्कार। शेर खान सीजन 2 के एपिसोड 2 सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। देश के दिल दिल्ली की ओखला बर्ड सेंचुरी में आपकी दिलकश आवाज़ और अंदाज ने इसे और भी ख़ास बना दिया। आपकी बातों में जो जोश, सहजता और लगाव है वो सच में काबिल तारीफ़ है। मैंने अभी एक नया ब्लॉग लिखना शुरू किया है और उसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, अगर फुर्सत मिले तो एक बार ज़रूर पढ़ना। ज़रूर पढ़ूंगा मैं। मेरी कोशिश है कि आपकी आवाज़ और आपके अंदाज को अपने ब्लॉग के ज़रिए और लोगों तक पहुँचाया जा सके। आज मेरी ऑडियंस भी अभी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वो बढ़ेगी और आपकी कला और संदेश और लोगों तक पहुँचेगी। आप दोनों हमेशा यूं ही सलामत रहें और इसी तरह से बेहतरीन, दिल को छू लेने वाले एपिसोड हमारे लिए लाते रहें। जंगल जिंदाबाद। आपका अपना त्रिलोक पाठक। थैंक यू पाठक साहब, आपको ब्लॉग में ज़रूर पढ़ूंगा। और शुरुआत तो कहीं कहीं 0 से होती है, सचिन भी बिल्कुल सीधा सही बात। सेंचुरी नहीं मार देता, 0 1 2 3, फिर ऐसे आप आगे बढ़ते हैं। आपने अच्छी शुरुआत की है ब्लॉग लिख करके, और मैं इसे पढ़ूंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयदीप घोष साहब लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद खानचा और जमशेद भैया। थैंक यू जयदीप भाई, आप लिखते रहते हैं। पिछली बार आपने मेरा कमेंट पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और शेर खान की पूरी टीम से ये वादा रहा कि एक रेगुलर व्यूअर की तरफ से मैं जितना हो सका अपने दोस्त और पहचान वाले मैं इस शो को इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और आप सभी की अवेयरनेस डेवलप करने के लिए भी। ये बिल्कुल मेरा भाई, हमारा व्यूज़ के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई लोगों तक पहुँचे, ताकि जंगल, पहाड़, नदी, जो हालत हम देख रहे हैं अभी बारिश में, देखिए हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, पूरे इंडिया को देखिए, पैन इंडिया पे बुरा हाल है। वो उनका दोष नहीं नदियों का, जो हम कह रहे इतने घर बह गए, ये गिर गया, वो हो गया। भाई नदी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती। नदी 20 साल 50 साल तक सूखी हुई रहेगी, रिक्लेम करती लेकिन है। एक बार वो रिवाइव करती है अपने आप को। तो नदी के जब लोग काट काट के घर बना देते हैं, फिर नदी अपने रूप में आती है, उसको बहा देती है। गलत क्या है उसमें? फिर हम चिल्लाते हैं आया है पूरा ये बह गया, तुम क्यों घुस रहे हो भाई? बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये जो हमारा शो है शेर खां लोगों तक पहुंचेगा, तो शायद उनमें ये जागरूकता आएगी कि भाई साहब जंगल है तो हम हैं,
बिल्कुल। और मैं इसमें एक चीज़ ये जोड़ना चाह रहा था कि अगर लोग टूरिज्म करना चाहते हैं ऐसी जगहों पर जाने के लिए ना, तो थोड़ा एफर्ट के साथ करें, हर चीज़ को बहुत आसान ना बनाएं, क्योंकि जब आप वहाँ पे कस्टमर की तरह जाते हैं बिल्कुल। तो कंपनियां फिर आपकी सहूलत के लिए वहाँ पे चीज़ों सारी को चीज़ें। डिस्टर्ब करती हैं। फिर भाई आपके लिए जीने भी बना दिए जाएंगे, पहाड़ काट के फिर रास्ते बना देंगे, उससे डिस्टर्ब होता है। तो जहाँ भी जाएं थोड़ा स्ट्रगल से जाएं, थोड़ी मेहनत करें। और स्ट्रगल नहीं जा सकते हैं तो मत जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने आसपास की वाइल्ड लाइफ को, अपने आसपास का जो नेचर है हाँ, उसको अगर ठीक करें। आपको कंफर्ट चाहिए, मान लीजिए जंगल में कि आपको एसी रूम चाहिए, स्विमिंग पूल भी चाहिए, ये भी चाहिए, डीजे भी चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन मैं देता हूँ, घर का एसी मस्त ऑन कीजिए, चिल्ड, और बड़ी स्क्रीन सबके पास है, शिमला के स्नोफॉल के अपने आप लगाइए वीडियो, फील लीजिए, वहीं डीजे बजाइए, वहीं से अपने घर में कूदिए पूल में सोसाइटी के। बिल्कुल। क्यों पहाड़ और जंगल को जाके आप बर्बाद करते हैं? ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच यार। बहुत शुक्रिया जयदीप भाई। हर्ष त्रिवेदी ने एक चिट्ठी भेजी है, छोटी सी चिट्ठी है, 4 लाइन की। लिखते हैं कि जंगल जिंदाबाद खानचा, सीज़न 2 तो और ज़्यादा धमाकेदार है। थैंक यू। चलिए इस बहाने जमशेद भाई भी जंगल घूम लेंगे। खानचा एक एपिसोड प्लीज़ सर डेविड एटनबरो के बारे में करिए प्लीज़। मेरे फेवरेट है वो। हाँ, ये शेडोल से भेजी बात है। एटनबरो साहब की अगर सीरीज आप देखें, और प्लानिट वगैरह, मतलब उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। कमाल की उनकी कमेंट्री होती है, और करना चाहिए, मुझे लगता है मैं करूँगा। उनके ऊपर उनकी एक पूरी बायोग्राफी है, उस पर मैं बात करूँगा। उनके शोज़ जो हैं, जो देखने चाहिए लोगों, उसको रिकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा कि आपने याद दिलाया हर्ष भाई। तो ये थी वो चिट्ठियाँ जो आपने हमें भेजी और हमने पढ़ी। अगर आप भी भेजना चाहते हैं अपनी चिट्ठी, तो आपके लिए पता है radio@aajtak.com। इस पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, छोटे ख़त रखिए ताकि हमें शामिल कर सकें। बढ़ते हैं, और सब्जेक्ट में शेर खान लिख दें ताकि वो खत जो है बिल्कुल हमारे पास आ जाए, हम उसे सेव कर लेते हैं। और अब बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। पिछले हफ्ते जो हमने ओखला बर्ड सेंचुरी में एपिसोड किया, उससे मुतालिक जो कमेंट्स आए हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उनको शामिल करते हैं। कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ को यहाँ पे भी हम जगह दे देते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि किसी कमेंट रह जाता है, चिट्ठी या कमेंट्स हम सारे, मैं स्पेशली सारे पढ़ता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ दत्ता देव बर्मन साहब इंदौर से कमेंट कर रहे हैं, जंगल जिंदाबाद, मैं आप सब के प्यार के काबिल नहीं रहा। अरे ऐसा क्या हो गया? मैं आपकी नफरत के काबिल भी नहीं रहा। अरे नहीं, ऐसा मत कहें। अरे व्हाट्सएप और कमेंट में लिखते लिखते मेरी उंगलियों में दर्द हो गया साहब, और तो भी मेरे लिखों को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया आप। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अब तो कर लिया ना भाई। अब नाराज़गी दूर कर दीजिए। देखिए ऐसी बातें मैंने कहा सारे वो पढ़े जाते हैं, सारे लिए भी नहीं जा सकते, तो उसके लिए सबसे माफ़ी भी है। और इतनी नाराज़गी अच्छी बात नहीं है, मोहब्बत से हम लोग रहें, मोहब्बत के साथ रहेंगे। तो बर्मन भाई आगे लिख रहे हैं, तो आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को मेरी तरफ से लव यू। अरे मज़ा आ रहा है, दर्शकों की मांग आ रही है, जंगल घूमने की आशा है, और अब जंगल घूमने को मिलेगा आपका अपना दत्त देव बर्मन इंदौर से। बर्मन साहब देखिए, आपकी नाराज़गी हमने दूर कर दी, और नाराज़ मत हुआ कीजिए यार, आपका अपना शो है, आप लोगों का। सही बात। नाराज़ क्यों होना। थैंक यू सो मच। लीजिए, आपके खत भी पढ़ लिया गया, कमेंट्स। पी कुमार साहब कह रहे हैं, सीजन 2 is a new beginning and now people get a feel of the jungle and are motivated to visit it and try to truly connect with nature. What a story of Jim Corbett and Robin and their friendship. Thank you. थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त एपिसोड, कह रहे हैं प्रांजल शुक्ला साहब। कहते हैं जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं और शेर खान को बढ़ावा दे रहे हैं, एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया है। ये बहुत बेहतरीन है और मैं आपकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह आप हमें कहानियाँ सुनाते रहें और हमें नई नई मालूमात भी देते रहें। सेहतमंद रहें और खुशहाल रहें, आपके अपनों के लिए भी यही ख्वाहिश है। प्रांजल शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल भाई आपके इस कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट डॉक्टर अरविंद कुमार गजबीए साहब का है और गोंडिया महाराष्ट्र से इनका है। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद सर। आसिफ सर, जमशेद जी, वी लव यू लॉट। रॉबिन डॉग को भी आप रॉबिन द नॉट द पुकारे हैं। अमेजिंग, व्हाट अ रिस्पेक्ट, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर रॉबिन बट फॉर कॉबिट साहब। हम इंतज़ार करते हैं न्यू एपिसोड का। रॉबिन की तस्वीर दिखाते तो और मज़ा आ जाता। आपके बताने का अंदाज इतना शानदार है कि वी कैन इमेजिन रॉबिन साहब। थैंक यू। शुक्रिया अरविंद भाई। अगली चिट्ठी हमारे पुराने लिसनर और जो हमेशा चिट्ठी भेजते हैं बड़ी मोहब्बत से, गौरव भाई है ना, उनकी चिट्ठी है। कहते हैं कमेंट में
कि जमशेद भाई आपको इस शो पे दोबारा देख के अच्छा लगा, आप ऐसे आते रहिए, प्रोग्राम की शौन शौकत बढ़ाते रहिए। आप लोगों के इस कार्यक्रम को प्रकृति के पास ले जाकर शूट करना बहुत अच्छा लग रहा है। स्टूडियो में डार्क थीम, खांचा के ब्लैक टी शर्ट्स प्रोग्राम का माहौल सीरियस कर देते हैं। अभी माहौल काफ़ी खिला खिला है। आई रिक्वेस्ट फेलो शेर खान enthusiastic people to use the hype feature and drop a comment to boost the video for YouTube algorithm। जंगल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच यार। एक नया फीचर आया है यूट्यूब पर हाइप का, तो उस पर आप जाके उसे करते हैं तो एक तरह का ये शेयर है मेरे ख्याल से। और ये जो अच्छी चीज़ है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा रीच जो है बढ़ जाएगी इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे। थैंक यू सो मच आपके इस सुझाव के लिए, आपके इस एफर्ट के लिए। तो अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो ठीक नीचे आपको एक हाइप बटन दिख रहा होगा अपने वीडियो के नीचे, उसको आप क्लिक करते हैं। गौरव जोशी भाई ने कहा, मैं नहीं कह रहा। AK शॉर्ट साहब कह रहे हैं, नमस्कार जमशेद भाई और हमारे प्यारे खांचा, मेरा नाम आकाश नागर है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो बात यूँ है कि मेरे को ज़्यादा जंगल और एनिमल्स के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, पर एक रात स्क्रॉल करते हुए मुझे आपका पॉडकास्ट दिख गया। मैंने पहले एक सुना, फिर दूसरा सुना, फिर तीसरा सुना और आज तक मैंने सारे वीडियोस देख लिए हैं। क्या बात है, थैंक यू सो और मच। यकीन मानिए कि मेरा बिल्कुल नज़रिया ही बदल चुका है जंगल और एनिमल्स को लेके। तो सैल्यूट है आप दोनों के इस काम के लिए और आप ऐसे ही वीडियोस बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा कमेंट आपने किया है। नज़रिया आपका अगर बदल गया तो अपन को और क्या मांगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और लोगों का नज़रिया अगर नहीं है, उनका भी बदलवाइए, फिर आप सही बात है, शेयर कीजिए। दीपक खंडेलवाल साहब कह रहे हैं, शेर खान को राम राम। राम राम भाई। मैंने 20 दिन में आपके सारे एपिसोड देखे हैं और सुने हैं। क्या बात मेरे को है। बहुत मज़ा आया और ऐसा लगा कि मैं जंगल में ही हूँ। आपके एक्सपीरियंस को सुनाने का जो लहजा है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठे उनको महसूस कर सकता हूँ मैं। कह रहे हैं दीपक शर्मा, क्या बात है। भीलवाड़ा राजस्थान से। क्या बात है। थैंक यू शर्मा साहब, भीलवाड़ा से आप हमें देख रहे हैं। और आपने जो कहा कि आपको जंगल जाने की ज़रूरत है, मैं कहूँगा जंगल जाइएगा, वो हम तो अपना काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए, आपके इस कमेंट्स के लिए। थैंक यू घर सो पे मच। बैठे बैठे प्रोग्राम दिखा दिया आपने। तो सजल दत्त सेना कहते हैं, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद भाई। ये शेर खान सुनने का ही नतीजा है कि मैं ह्यूमन एंड एलिफेंट बॉन्ड पर एक गाना लिख रहा हूँ। पहले भी मैंने राइनोस पर एक गाना लिखा है और शेर खान के किस्से जंगल से बार बार प्यार में पड़ने पर मजबूर कर देते हैं। यार हमें भी भेजना होगा ना। सही बात है, सुन के देखते हैं भाई बहुत कैसे बहुत बनाया शुक्रिया है। यार, अच्छी बात है। थैंक यू। शुक्रिया सजल भाई। क्षितिज हिरवानी साहब कह रहे हैं, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद सर खांचा, लव यू अ लॉट। मैं आपकी वीडियोस एवरी नाइट सोते हुए देखता हूँ। क्या बात है यार। अरे दिन में भी देखा करो गुरु। नहीं अच्छी बात है, रात में वक्त होता होगा। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटा जा रहा है कोल निकालने के लिए, अफसोस। और वहाँ से पूरे जानवरों को बहुत परेशानी हो रही है। हाथी तबाही मचा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्षितिज जी हिरवानी फ्रॉम छत्तीसगढ़। क्या जवाब दूँ यार। डेवलपमेंट सरकार कहती है ज़रूरी है, ये फैसले हम आप नहीं ले सकते, बट सोचना चाहिए कि ये कहाँ जाएंगे और नतीजा क्या निकलेगा इसका। ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिस पे डिबेट हो सकती है, बट इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकारें फैसले लेती हैं, हम नहीं लेते। दुखद है ये, मैं इतना ही कहूँगा। बहरहाल इस दुखद माहौल में जब पेड़ और जंगलों पर ख़तरे मंडरा रहे हैं हमारे आसपास, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास पर्यावरण को बचाएं, वाइल्ड लाइफ को बचाएं, और जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली जो जनरेशन है, जो वो पीढ़ी है, उसके अंदर जंगल और पर्यावरण के लिए मोहब्बत को ज़िंदा करें, ताकि वो अपने वक्त में इसको ठीक कर सकें। वही एक ऑप्शन है कि आप जनरेशन दर जनरेशन अगर इसको पास करते रहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है जंगल, पहाड़, नदी, इन्वायरमेंट, तभी ये सब बच पाएंगे। वरना आपका इंटरेस्ट आपको पता ही नहीं है क्या है ये, तो आपको लगे अहम ही है, काट दो, अहम ही नदी है, इसको हटा दो, पहाड़ गिरा दो। एक प्रोग्राम में जब आप लोग 3 ताल में जब बैठे थे, जावेद अख्तर साहब आए थे, तो जावेद अख्तर का ही एक वो कॉल था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन कही है। उन्होंने कहा है कि आप देखिए पुराने वक्त के जो गाने थे उनमें नेचर कितनी होती थी, है ना, ये रात में, ये रात, ये चांदनी, ये समा। और आजकल के गानों में नेचर नहीं, इसलिए मौसम का जादू है। अब क्योंकि लोग नेचर से कट गए ना, जो नई जनरेशन है जो गाने सुन रही है उसको नेचर से लेना ही देना नहीं है, तो इसलिए गानों में नेचर नहीं दिखाई देता है। तो ये जो कटाव है ये हम महसूस कर पा रहे हैं और इसके परिणाम ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इसको बचाएं। शेर खान सुनते रहे और चिट्ठियाँ लिखते रहें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इतना ही। जंगल जिंदाबाद।
है।